विशाल के पेरेंट्स से भी आप मिले, आप जी उनके घर गई। थोड़े डिस्टर्ब थे इंसिडेंट के बाद नेचुरली। आपका क्या लेना देना, Exactly. बिकॉज ये उन लोग का मैटर है। बट आपको लगता है विशाल और लवकेश की दोस्ती में दरारें आएंगी? बिकॉज अदनान भी अंदर गए हैं, सना मकबूल एंड सना सुल्तान, साई केतन राव, शिवानी कुमार। हाय, दिस इज आशा त्रिपाठी एंड वेलकम टू ऑसम टीवी विच लेट्स यू बी सिंपली ऑसम। आज हमारे साथ है मनीषा जी। एंड लास्ट टाइम जब हमने इनके साथ इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम होगी इलैबोरेटेड कॉन्वर्सेशन। आज वो दिन आ चुका है एंड आज तो बहुत सारी बातें भी होने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? इतने सारे इंटरव्यूज देकर कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा ऑब्वियसली थकी हुई हूँ बिकॉज फुल जी वीक इंटरव्यूज में गया है जी जी। एंड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे बाय गॉड्स ग्रेस, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपने बिग बॉस के ज्यादा एपिसोड्स नहीं देखे थे बिकॉज इट वाज टू सून, राइट? अब आपने कितने एपिसोड्स देखे हैं? व्हाट्स द स्टेटस? एक्चुअली मैंने अभी तक बहुत सारे एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे बिकॉज मैं इसमें बहुत बिजी थी। प्लस मुझे और नहीं हर्ट होना है जितना मैं हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अवॉइड करूँ नेगेटिविटी को। बट आई एम फॉलोइंग द शो एवरी डे, वो मैं देख रही हूँ कि अभी क्या चल रहा है शो जी जी में। जी। हाँ विशाल के पेरेंट्स से भी आप मिले, आप जी उनके घर गई थी, जी किस तरह की बातें हुई थी? एंड आई एम श्योर दे गॉट इमोशन इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल यस बिकॉज यू यस। गिव दैट सूदिंग वाइब्स ओह थैंक आल्सो, यू, राइट? थैंक यू। विशाल के पेरेंट्स के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसकी सिस्टर के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया एंड उनको मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि विशाल सही कर रहा है, विशाल ठीक है, डोंट वरी। ये वो थोड़े डिस्टर्ब थे इंसिडेंट के बाद नेचुरली। सो बट मुझे ऐसा बहुत वार्म एंड फैमिली वाला वेलकम मिला। बट इट्स सो नाइस ऑफ यू एज अ फ्रेंड ना दैट आप भी खुद एविक्ट हुए थे, आपको भी बहुत लोगों को मिलना होगा एंड ऑल, बट यू या मेड श्योर दैट यू गो देयर। दैट्स यस सच अ ग्रेट जेस्टर एंड आई एम श्योर इट वाज एडमायर्ड आल्सो बाय देम। थैंक यू। यस बिकॉज मेरे को विशाल के लिए बहुत फील हो रहा था एंड मैं चाह रही थी कि मैं उनकी फैमिली से मिलूं और उनकी फैमिली से एक बार बातचीत करूं और देखूं कि वो ठीक है या नहीं। एंड आई थिंक एज अ सिस्टर विशाल मेरे से यही एक्सपेक्ट करता कि मैं उसके फैमिली से जाके कांटेक्ट में रहूं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दैट अगर लास्ट वीक ही चंद्रिका नॉमिनेशन में होती आपके साथ और आप और चंद्रिका होती एंड आफ्टर व्हाटएवर हैज हैपेंड, व्हाटएवर chaos she has created, 100% श्योर था दैट ऑडियंस के हिसाब से तो वही जाने वाली थी एंड यू वुड हैव स्टेड एंड यू वुड हैव बीन देयर विद विशाल व्हेन ही नीडेड यू द मोस्ट? डोंट यू थिंक लाइक दैट? यस मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन अगर गलत होता तो मुझे शायद ज्यादा सपोर्ट मिलता पब्लिक से, एंड जिस तरह वो बिहेव कर रही है उसको वैसे ही कम सपोर्ट मिला है। सो यस। बट उनके वर्ड्स लाइक यू नो, मैं समझ सकती हूँ कि विशाल का मैटर है, अरमान जी है, कृतिका है, पायल भी है, चलो एक टाइम के लिए, बट व्हाई वाज चंद्रिका गेटिंग सो मच इन्वॉल्वड इन दैट? व्हाट डू यू आई थिंक? डोंट नो, मैं मेरे को भी यही क्वेश्चन था कि आपका क्या लेना देना। एग्जैक्टली। मैं ना, मतलब ना आप उसमें इन्वॉल्व है ना कुछ है। विशाल और अरमान और लवकेश और कृतिका की जब बात चल रही थी, मैं इतना क्लोज होने के बावजूद भी मैंने इंटरफेयर नहीं किया। मैं सिर्फ या विशाल के साथ बैठी थी, खड़ी थी, पर मैंने कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं दिया, ना ओपिनियंस या वो सब दिया, क्योंकि मुझे लगा ये उनका मैटर है। द सेम वे या मुझे लगता है कि चंद्रिका का इन्वॉल्वमेंट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज ये उन लोग का मैटर है। आप लोग, आपसे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। राइट। प्लस सेफ्टी एंड ऑल दीज सिली थिंग्स, क्या मतलब इट्स नॉट मेकिंग सेंस। कैसे, कहाँ से तुमने अनसेफ अपने आप को फील बट किया आप है तो शो? उनके साथ ही रहती थी पूरा टाइम, विशाल और रवकेश के साथ। यू नेवर पास सच स्टेटमेंट्स एंड यू वर सो कंफर्टेबल अराउंड देम। वेरी या कंफर्टेबल आई कैन, मतलब मैं ये कहूंगी उस शो में एटलीस्ट जो सारे मर्द हैं उन्होंने एक रिस्पेक्ट रखा है सब जी औरतों के लिए। जी। आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग कि कोई मतलब अनसेफ फील करे। या अच्छा, डू यू एग्री विद दिस पार्ट दैट चंद्रिका जी जो है उन्होंने सोचा कि बाहर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं एज अ वुमेन स्टैंड ले लूं तो फिर मैं ज्यादा दिन तक टिक जाऊंगी, मेरा एक फैन बेस बन जाएगा, बिकॉज बाहर ये गलत दिखकर आ रहा है, सो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये साइड पर आ जाती हूँ। डोंट यू थिंक लाइक दैट? बहुत कैलकुलेटिव था ये। पॉसिबली कैलकुलेटिव था और उसको ये आइडिया ही नहीं था कि ज्यादा लोग विशाल को सपोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली माई पॉइंट। उसको ये लगा कि शायद उल्टा हो रहा है, लोग अरमान को ज्यादा सपोर्ट या करें। बट इफ वी आर लुकिंग एट द पब्लिक इंटरेक्शन, तो पब्लिक विशाल को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। बट आपको लगता है विशाल और लवकेश की दोस्ती में दरारें आएंगी? बिकॉज अदनान भी अंदर गए हैं एंड उन्होंने विशाल से काफी कुछ कन्फ्रंट किया है एंड चीजें हुई है जहां उन्होंने बोला है दैट लवकेश हैज इंस्टिगेटेड अरमान। आई रियली होप नॉट, बिकॉज मैं चाहती हूँ ऑनेस्टली, मेरा ये दिल से दुआ है कि लवकेश, अदनान और विशाल एक
ग्रुप बन जाए, बिकॉज उनको बहुत लोगों से टैकल करना है उस घर में। वो जो अरमान एंड रणवीर एंड दीपक जी का ग्रुप है, वो एक काफी साय केतन एंड सना, इट्स अ बिग अलायंस। तो Yeah. वो तोड़ना, एक बैलेंस होना जरूरी है। भले सना मकबूल और शिवानी यहाँ पे अभी बासा उनका ज्यादा इधर भारी हो रहा है, बट आई थिंक अदनान का अगर वो इस ग्रुप में चले गए, लॉयल्टी विशाल के लिए अगर उसने विशाल के ग्रुप के लिए दिखाया, तो ये गेम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। Exactly, and let's talk about सना मकबूल because I feel आपने पता नहीं वो क्लिप देखी है या नहीं, बट जब आपका और शिवानी का एक झगड़ा हुआ था, लाइक आपने लाउड होके बोला था दैट उनके बारे में जुए हैं, शी इज नॉट टेलिंग। सना मकबूल तो शिवानी को बैठा बैठा कि इनको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों इतना बोल रही है, व्हाई इज शी एक्टिंग लाइक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑल। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के स्टेटमेंट्स वो आपके बारे में कहती है? मुझे ऐसा लगता है कि हाइजीन एक पर्सनल इंडिविजुअल का चॉइस है। जी। ओके, मेरे को ओसीडी है फॉर हाइजीन, फॉर क्लेनलीनेस, फॉर एंड डैंड्रफ, लाइस, भले जो भी चीज है मेरे को नहीं कंफर्टेबल है। ये मेरा जेन्युइन पर्सनल टेक है। अगर उनको लगा कि मैं शिवानी को टारगेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी के साथ भी होता मैं टारगेट करती, बिकॉज एक चीज में मैं ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ, वो है हाइजीन। और मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू इनकाउंटर, मैं वो चांस ही नहीं लेना चाहती कि वो चीज मेरे को इन्फेक्ट हो। सो दैट इज द रीजन आई हैड दैट रिएक्शन। ऑल्दो मैंने जाके नेक्स्ट डे शिवानी को सॉरी बोला, रिएक्शन के लिए सॉरी बोला, बट मैंने ये बोला जो भी तुमने किया मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त, एग्जैक्टली, बट मेरे रिएक्शन के लिए आई एम सॉरी। मैंने उसको ये बोला, बट ये किसी के साथ भी होता तो मैं नहीं ओके होती। अच्छा, आप घर को कितना मिस कर रही हैं वो बताइए? एक्चुअली सरप्राइजिंगली मैं काफी मिस कर रही हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर लव और विशाल के साथ होती तो हम लोग की बहुत बातें होती, बहुत टाइम पास ये होता। टाइम था ना जब आप उनके लिए रह सकते थे, एंड शायद आप तो Yes. आई एम श्योर ये चीज को सपोर्ट, मतलब जो अरमान ने किया उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता घर के अंदर भी, आई एम श्योर। क्योंकि मैंने उसी वक्त ही बोला था कि आप उसको एक चांस तो दो बात करने का, Right, yeah. और ये टेलीकास्ट भी हुआ है जी, जी, कि आप लोग उसको सब कॉर्नर कर रहे हैं, कि कोई हाँ, बात you नहीं। only ना, he was crying, yeah. यस यस, एंड व्हेन आई थिंक व्हेन दिस हैपेंड, मैंने घर वालों को बोला उसको बेचारे को एक चांस तो दो अपना पक्ष रखने के लिए। डजेंट मैटर, जो भी आपको जज करना है आप उसको सुनने के बाद तो जज करो, जी। बट उसको एक फेयर चांस दो। लेकिन सब लोग इतने जजमेंटल हो चुके थे तो मैं क्या बोलूं। अब देखते हैं कि आप कितनी जजमेंटल है। एक मेरे पास सेगमेंट है, Okay. एंड लास्ट टाइम भी हमने एक बहुत अच्छा सेगमेंट किया था मुहावरों का, जो काफी चला भी, एंड लोगों ने अप्रिशिएट भी किया क्योंकि आपने Okay. बहुत सही रिस्पॉन्सेज दिए थे। बट इस बार ना मैं आपको 2 कंटेस्टेंट्स के नाम दूंगी और आपको कहना है कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं डिजर्विंग है। ओके, तो एक्चुअली मैं किसी को डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग का दर्जा नहीं दे सकती, बिकॉज आई थिंक ऑल कंटेस्टेंट्स आर डिजर्विंग इन द शो, बट एज अ गेम बोल एज अ सकते हैं। गेम लेट्स डू इट। ठीक है, डन। ओके, सना मकबूल एंड सना सुल्तान। सना मकबूल फिल्म, ओके, बेटर देन सना सुल्तान। इन टर्म्स ऑफ गेम। ओके, इन टर्म्स ऑफ गेम। या अरमान मलिक एंड रणवीर। रणवीर, नेजी एंड कृतिका। नेजी, साई केतन राव, शिवानी कुमार। साई केतन। ओके, एंड अब तो मेन पार्ट पे आते हैं। देखो, ट्रॉफी एक ही इंसान को ले जाना है, ठीक है? एक ही इंसान को ले जाना है। लवकेश एंड विशाल। मैं नहीं चुन सकती, ये आप मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं। आपको राइट आई चाहिए या लेफ्ट? तो आप मेरे लिए सेम है दोनों, आई कांट चूज, बट थोड़ा सा तो अंदर से, तो थोड़ा तो आप तो यार, मतलब नहीं, मेरे को लगता है दोनों बहुत फेयर गेम खेल रहे हैं। मैं सिर्फ विशाल के लिए थोड़ी, इसलिए थोड़ी और मेरा सॉफ्टनेस है बिकॉज ऑफ व्हाट ही वेंट थ्रू। Yeah. बट अगर मैं गेम के हिसाब से देखूं, बोथ आर डूइंग फैंटास्टिक, आई विश दैट। दीपक जी के बारे में मतलब ऑब्जर्वर ही है क्या, ऑब्जर्वर ही है, और क्या बोले। वो घर में ऑब्जर्वर, मतलब जो इंसान जो पूरा देखता है घर को, मेरे को अब दीपक जी ऑब्जर्वर बिग बॉस का वो आंख है ना, Big आंख Boss की है, eyes, बस eyes। आंख है वो सबको। हाँ, ज्यादा बात नहीं करते हैं। जी, बट अगर मैं कहूँ कि सबसे रियल कौन है और सबसे फेक कौन है, तो रियल तो मैं कहूंगी प्रोबेबली लव एंड विशाल मेरे लिए। हाँ, okay. ओके, फेक एज सच, फेक कैसे बोले, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनालिटी, तो Yeah. फेक तो नहीं, बट कृतिका थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रही है इस वक्त एंड अरमान, दोनों का मेरे को, ये दोनों का नेचर नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को अरमान जी पहले से ही नहीं समझ में आ रहे थे, बट आई थिंक द लास्ट 1 वीक कृतिका का भी फुल ट्विस्ट हुआ है। एंड पॉलिनी से कोई बात हुई आपकी, या पायल से कोई बातचीत हुई है? नहीं, पॉलिमी से थोड़ा बहुत डीएम पे बात हुई,
आई हैवंट स्पोकन टू एनीथिंग रिगार्डिंग द शो. पायल से तो बिल्कुल भी नहीं. और नीरज से एक बार बात हुई. नीरज इज सपोज टू कम टू मुंबई, तो वो मैं उससे मिलूंगी. एंड ऑफ कोर्स मैं विशाल की फैमिली के साथ मैं रोज बातचीत करती हूँ ऑलमोस्ट. पॉलिमी के साथ जब इंटरव्यू हो रहा था और आपका नाम लिया गया था, तो उन्होंने भी वही कहा था कि आई वुड लव टू मीट हर आउट. सडन लंच डेट इज पेंडिंग. आपकी कोई Yes, बात भी थी लंच yes, डेट yes, की, yes. तो डेफिनेटली हम वो भी देखना चाहेंगे. यस यस. पॉलमी और मेरा अच्छा बॉन्ड था. हमारी दोस्ती इतनी नहीं हो पाई बिकॉज ऑब्वियसली शी वाज मोर क्लोज टू साई एंड सना सुल्तान, एंड मैं दूसरे ग्रुप में ज्यादा थी. बट इंडिविजुअली मेरा उसका अच्छा था. जो भी मैंने उसको जितना गाइड किया, शी अप्रिशिएट्स दैट. अमेजिंग. एंड ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट और सम्मान देने के लिए. अब मेरे 2 भाई अंदर है. प्लीज आप उन्हें वोट करें, ढेर सारा प्यार दें, उनको आगे तक लेके जाए, फिनाले तक. Thank you so much. It is simply awesome having a Thank you. conversation Thank with you. you. Thank And you. maybe next time आप आपके कोई प्रोजेक्ट के साथ. 100%. Thank And you maybe so much. wild card भी हो सकता है. You never know. Oh my God, I hope the makers are listening. बिग बॉस की आंखें खुली है ना. हाँ, अगर ये वाइल्ड कार्ड में मैं गई 1%, तो मैं गेम एकदम अलग तरीके से खेलूंगी. अच्छा, अब आप गेम चेंजर होंगी बेसिकली. मैं तो फिर बिकॉज जो मैंने आंखें देखा उससे मेरी आंखें काफी खुल गई. फिर तो आपके कार्ड्स आप थ्रो करोगी. फिर तो रियल कार्ड्स थ्रो करूंगी. Thank you so much. It's always fun having थैंक यू. conversations. थैंक यू. Channel ID